4 अक्टूबर है और 4 अक्टूबर 2025 का साल। मैं भी आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। हमने पिछले हफ्ते ये सब्जेक्ट तो इतना लंबा है कि इसमें काफ़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको ज़्यादा लंबा ना करें, क्योंकि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और अभी क्रिसमस भी आने वाला है और बहुत सारे हालात हाजरा की बातें हैं कि कलाम की रोशनी में हम कैसे उनको सीख सकते हैं। और जो दुनिया में हो रहा है इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, नॉट माई प्लान बट द प्लान ऑफ द लॉर्ड। नथिंग कैन हैपन विदाउट हिज अप्रूवल। तो ये नहीं कि बुराई उसके आपके अप्रूवल से होती है, लेकिन जो मेजर बातें हैं, इवेंट्स हैं, उनकी तरफ भी हमें तवज्जो करनी चाहिए और कलाम से सीखना चाहिए, ताकि हम न्यूज़ पे डिपेंड ना करें। न्यूज़ तो हमेशा झूठ बोलते हैं और अपनी मर्जी की बातें करते हैं, और अगर 5-10% भी सच बोलते हैं तो बड़ी बात है। हमने पैसों पर बात ख़त्म की थी, जो रुपए पैसे का लालच है उसकी बात की थी, और मैंने आपको याद करवाया था कि मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त पहला तिमोथियुस और 5 बाब की 8 आयत पर हमने ख़त्म किया था। मैं वहीं से उसको दोबारा शुरू करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अहम मौजू है और इतनी खूबसूरत आयत है, इतनी बेहतरीन तरीके से जैसे मोती परोए हुए हैं उसकी बात की है, और ये हमारी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा है। रुपया पैसा भी ज़रूरी हिस्सा है, और इसके बगैर हमारी दुनिया का निज़ाम चलता नहीं है। तो मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई अपनों और ख़ासकर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ऐसा शख्स ईमान का मुनकर है। ईमान का इकरार नहीं करता, इनकार करता है अपने अमल के जरिए से, और बेईमान से भी बदतर है। यानी एक तो बेईमान है, लेकिन दूसरी बात जो जोर देकर कह दी कि सिर्फ बेईमान नहीं है, बल्कि बेईमान से भी बदतर है ये बंदा। इतनी अहमियत, इतनी वजाहत कि खुदावंद के कलाम में हम इतनी खूबसूरत बात पढ़ते हैं। आज लोग अपनी माँ का और अपने बाप का ख्याल नहीं रखते। माँ को घर से निकाल देते हैं, बाप को घर से निकाल देते हैं, और उन्हीं का बनाया हुआ घर है और उन्हीं को उनके घर से निकाल देते हैं पैसों के लालच में। तो पैसे का लालच जो है ये बहुत बड़ी एक बिद्दत बनती जा रही है। द लव ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल इवल्स। तो दूसरों की फराहमी के लिए ज़रूरी है कि जब भी हम दूसरों की ज़रूरत के लिए रुपया पैसा मुहैया करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि किस तरह से खुदा के कलाम में हमें हदायत मिली है। तो रुपया पैसा अपने दूसरे अजीज़ों के साथ शेयर करना, उसके लिए लाजमी हो जाएगा कि आपने खुद मेहनत करनी है। मेहनत करके कमाएंगे और फिर आप उसको मुनासिब तरीके से एक प्लानिंग और एक सोच के साथ खर्च करेंगे और अक्लमंदी का मुजाहरा करेंगे, तो तब बात होगी। आज लोग इतना कुछ करते हैं, मैं शादियों देखता हूँ फेसबुक पे, क्रिश्चियन लोग, और अब वो किसी ज़माने में तो नाच गाना बाहर से होता था, अब हम घर वाली औरतें ही हमारे साथ ये काम करती हैं। तो मर्द भी हैं और औरतें भी हैं। शायद ये खुशी का इजहार है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन जब उसमें अखलाक से गिरी हुई बातें होनी शुरू हो जाएं तो ये हमारे लालच से भी बदतर है और पैसे का भी मुनासिब इस्तेमाल नहीं है। तो मुझे अपने ख़ानदान के लिए
उनकी ज़रूरत के लिए पैसा मुहैया करना लाजम है ताकि मैं अपने ख़ानदान की मुनासिब देखभाल कर सकूं और उनकी ज़रूरतों की पूरी जिम्मेदारी बाप की है, माँ की है। माँ की डायरेक्ट नहीं है लेकिन बाप की है। लेकिन आजकल तो माएँ भी ये काम कर रही हैं क्योंकि हालात बदल गए हैं। लेकिन अगर मैं ज़्यादा पैसे अपने आप को खुश करने के लिए करता हूँ तो ये लालच बन जाता है। यानी मेहनत करना बहुत अच्छा है, पैसा कमाना बहुत आला बात है, खानदान की देखभाल करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर मैं नाजायज जराए से, रिश्वत के जरिए से, बेईमानी के जरिए से, फ्रॉड के जरिए से ज्यादा पैसे कमाने की ख्वाहिश रखता हूं तो ये भी एक तरह का लालच है। और मुझे पूरा एहसास है कि लालच हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश है। अच्छे से अच्छे इंसान जो हैं वो भी इस बात को कभी फील नहीं करते, लेकिन कहीं कहीं उनके दिल में लालच आ जाता है। तो हम सबको खबरदार होने की जरूरत है। मेरी हदायत नहीं है, कलाम की हदायत है। तो लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा खुशी देता है, आपने ये सुना हुआ है। ये सच नहीं है, ज्यादा पैसा खुशी नहीं देता। ज्यादा पैसा ज्यादा जिम्मेदारियां देता है और ज्यादा जिम्मेदारियां इंसान को अच्छा दयानतदार, खुदा का खादम बनाती हैं, खुदा का बंदा बनाती हैं और बेटी और बेटा बनाती हैं। तो खुलासा इसका सिर्फ ये है, नंबर 1, लालच गलत चीजों की ख्वाहिश है। नंबर 2, गलत वजूहात की बिना पर ये अगर होता है तो वो भी लालच है। नंबर 3, या गलत वक्त पर अगर किया जाता है कोई काम तो वो भी लालच के जुमरे में आता है और हिर्स के जुमरे में आता है। और चौथी बात, या गलत मिकदार में कोई चीज आप करते हैं तो वो भी लालच के जिम्मे में आता है। आपने देखा कि खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान में भीख मांगने का जो पेशा है वो बिलियंस ऑफ रुपीस में है। आप ताज्जुब करते होंगे, बिलियंस ऑफ रुपीस। और एक फकीरों की शादी थी और उसमें लोगों ने सोने की अंगूठियां फेंकी, उन्होंने आईफोन बांटे, फेंके ऐसे डब्बों में, और बहुत उन्होंने इसके ऊपर तवज्जो दी। और जाहिर है कि लालच जो है वो उसमें बड़ी हिर्स रखता है। तो कलाम पाक की रोशनी में जिंदगी गुजारना हकीकी खुशी बख्शता है, पैसा खुशी नहीं देता। जब हम हार मान जाते हैं तो ये गुनाह है। गुनाह से मेरा मतलब सिन ऑफ एक्शन है, अमल का गुनाह है। यकीनन गलत रवैये भी सिनफुल होते हैं। कलाम पाक से हम ये सीखते हैं कि खुदावन पर ईमान लाने के बाद हमारी जो 2 फितरतें हैं, 2 नेचर्स जो हैं, यानी वो 2 नेचर्स क्या हैं? एक तो पुरानी फितरत जिसको हम कहते हैं द ओल्ड नेचर, जो गुनाह करना चाहती है और इसी तरह से वो खुद को मुतमईन कर लेते हैं। तो ओल्ड नेचर और न्यू नेचर, ये आप जानते हैं। न्यू नेचर क्या है? न्यू नेचर वो है जो हमें उस वक्त मिली थी जब हम नई पैदाइश का तजर्बा हमें हासिल हुआ था। 2 Corinthians, अगर आप इसको देखें, 2 Corinthians चैप्टर 5 है और वर्स 17 है। 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 17। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, यानी न्यू क्रिएशन भी है और न्यू नेचर के साथ है, नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रहे और देखो वो नई हो गई। ये आपने कलाम से सीखा है और वही 2 नेचर्स की बात मैंने आपके। तो ये दूसरी फितरत जो है, जो खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए, खुदा की मर्जी को तकमील तक पहुंचाने के लिए हमें दी गई है, उसको हम कई दफा दबा लेते हैं या दब जाती है हमसे। हम चाहते नहीं
کہ वो ख़त्म हो या दब जाए, लेकिन कई दफ़ा हम अपने गलत रवैयों की वजह से, लालच के पहलू से हम अपनी नई नेचर को भी कहीं ना कहीं दबा लेते हैं। हमें पता है कि नेक काम कैसे है करना है, लेकिन नहीं करते। तो ये हमें इसके ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत है कि एक ही वक्त में एक ही चौराहे पर सिग्नल के, ट्रैफिक सिग्नल जहां होता है और राउंड अबाउट्स होते हैं या चारों तरफ से ट्रैफिक आता है, तो चौराहे पर आने वाली दो कारों की तरह हमारी दोनों फितरतें अक्सर एक दूसरे के साथ तसादम के रास्ते पर होते हैं। यानी दो कारें एक ही वक्त में एक ही चौराहे पर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाती हैं, और अगर एहतियात ना की जाए तो उसमें हादसा बड़ी बुरी तरह से होता है और जान भी जाती है और बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचता है। सिर्फ अपना नुकसान नहीं होता, औरों का नुकसान भी होता है, बल्कि पूरे खानदान का नुकसान हो जाता है। तो आखिर नतीजा क्या निकला इस बात से कि जब हम सिग्नल पर हैं, जिंदगी के दो राहें पर हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शंस है, दो नेचर हैं, एक पुरानी और एक नई। ये दोनों कारें समझे और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जब काम करती हैं, तो वहां पर अक्लमंदी और खुदा की हिकमत का इस्तेमाल ना किया जाए तो हम बहुत गहरे दुख से गुजर सकते हैं। तो हमें इस पर जरूर तवज्जो देनी चाहिए। हमारी नई फितरत हमें सही काम करने का मुतालबा करती है हमसे। हमारी पुरानी फितरत जो है वो गलत काम करने का मुतालबा करती है, जो हम पहले करते रहे हैं इतने सालों से और आदत पड़ी हुई है। इस वजह से हमें वो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वी नो हाउ टू डू इट सो वेल, तो उसी की तरफ हमारा दिल करता है। लेकिन नई फितरत क्योंकि नई है तो इसका हमें इतना तजर्बा नहीं है, तो हम कई दफा लापरवाही में हम अपनी पुरानी फितरत की तरफ लौट जाते हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब हम अपनी पुरानी फितरत की ताबेदारी करते हैं, उसका हुक्म मानते हैं, तो हम गुनाह के अमल में आगे बढ़ जाते हैं। दरअसल दोनों नेचर्स जो हैं इनमें बड़ी जदोजहद होती है, बड़ा टकराव होता है और बहुत कश्मकश रहती है और हर वक्त रहती है। जब हम पुरानी फितरत की बात मान लेते हैं तो हम गुनाह के, द एटीट्यूड ऑफ सिन जो है उसकी तरफ चले जाते हैं। अमल गुनाह की तरफ जाना यानी सिन टू एक्शन सिन। एक तो सिन है, फिर सिन टू एक्शन सिन की तरफ चले जाते हैं। अब मैं आपको दोबारा गिनती चैप्टर 11, नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 4 याद कराता हूं। आप सब इसको जानते हैं। और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह की हिर्स, लालच करते हैं, और बनी इसराइल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको या हमें कौन गोश्त देगा, क्योंकि उनका गिला ये था कि हमें गोश्त याद आता है, हांडियां याद आती हैं, हमें कौन गोश्त देगा। और ये गिनती 11 बाब की 4 आयत में लिखा हुआ है और हमें उसको देखना है। और अब आप रोमियो देख लें, रोमन चैप्टर 8 वर्स 5, रोमन चैप्टर 8 वर्स 5। यानी एक तो आपको मैंने याद करा दिया गिनती से 4 आयत के बराबर 11 बाब की। और जो मिली जुड़ी भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह की हिर्स करने लगी, और बनी इसराइल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको गोश्त को है। 5वीं आयत है, हमें वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे,
और हाय वो खीरे, तो अड्डा पला हो जाए। हाय वो खीरे और वो खरबूजे और ये प्याज और लहसुन, सारा जिक्र आपको पता है, पहले भी आपने जाना है कि ये किस तरह से उन चीजों की हसरत करते थे और उनकी याद करके और रोते थे। आज शायद मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं जो आपने पहले इस तरह से ना सोचा हो, लेकिन इस बात की वजाहत आपको बताऊंगा, लेकिन रोमियो का जरा पढ़ लें। लेकिन क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। बहुत साफ बात है। तो ये आप इनको दो नेचर समझे, एक पुरानी और एक नई। मिसाल सुन ऐसे ही समझने के लिए, फर्ज करें आप फ्रिज के सामने खड़े हैं, आप चाहते हैं कि वहां जो चॉकलेट केक पड़ा हुआ है आपको उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। दरवाजा खोला है, केक नजर आ रहा है, टेस्ट आपके मुंह में आ रहा है, और आपको ये भी पता है कि आपको ये केक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये केक खाएंगे तो खास तौर पे जिनको शुगर का इशू है उनके लिए ये बड़ी मुश्किल का सबब बन सकता है, जानलेवा भी कई दफा होता है। इसके बावजूद आप केक की तरफ देख रहे होते हैं और देखते ही रहते हैं, और केक खाना भी चाहते हैं और नहीं भी खाना चाहते। अभी तक कोई फैसला ही नहीं किया आपने। फिर आप सोचते हैं कि केक बाहर निकालते हैं और काउंटर पर रखकर तो फिर उसको देखते हैं। अब चाकू भी नजदीकी पड़ा हुआ है, नाइफ। अब वो एच पे खड़े होकर फिर ना चाहते हुए भी चलो यार थोड़ा सा खाने में क्या हर्ज है। ये वीक मिसाल है लेकिन समझाने के लिए है। फिर आप चाकू पकड़ के केक काट ही लेते हैं, बेशक छोटा ही टुकड़ा काटें, फिर कहते हैं ये तो छोटा ही था, एक छोटा सा और काट लेते हैं। तो अब वो दोनों मिला के आप टुकड़ा आपने छोटा ही लिए, लेकिन 2 दफा लिए, 3 दफा लिए, और अब वो मिकदार में ज्यादा हो गया है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। नाइफ का बड़ा टुकड़ा आपने काट लिया और अपने आप को आपने बहुत मुश्किल में डाल लिया। अब आपकी जद्दोजहद खत्म हो चुकी है और आपने हार मान ली है। ये ऐसा एहसास है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी आप कर लेते हैं। अब आप बताइए कि क्या हुआ है। जो सोचने की बात है, जब हम अपनी ख्वाहिश पर तवज्जो देते हैं तो हम हार मान जाते हैं। जब आप ख्वाहिश पर तवज्जो मरकूज करते हैं और जब आप इस चीज पर बहुत ज्यादा तवज्जो करते हैं, जो आप जानते हैं कि आप अपनी उंगलियों के जो नेल्स हैं उन पर किनारे पर लटके हुए हैं, जैसे कि वो अब आप किसी तरह से उसको खा ही लेना चाहते हैं, और फिर आप मतवातर 2-3 बार छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं। ये आसान काम हरगिज नहीं था और आप उस आजमाइश में गिरे हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और हम अपने दिल को तसल्ली दे के ये काम करते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं कौन सा रोज खाता हूं। अब तवज्जो फरमाइए कि इसराइली शायद अपनी ख्वाहिश के ताबे हो रहे थे। मैंने जैसे गिनती 11 बाब की 4 आयत आपको पढ़ के सुनाई है। ये मिली जुली भीड़ है, यानी इसमें कुछ मजबूत दिल के लोग भी हैं और कुछ कमजोर दिल के लोग भी हैं, लेकिन कमजोरों को तादाद बढ़ाने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा बहुत करते हैं, बातें बहुत करते हैं और दूसरों को भी अपने साथ मिला लेते हैं, और जो मजबूत इरादे के लोग हैं वो उनको भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। तो गुनाह की दावत जो है वो बड़ी आसानी से आगे बढ़ती है।
अब वो मछली वाली बात मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, 5वीं आयत, कि हमें वो मछली याद आती है और हम मिस्र में मुफ्त खाते थे। अब ये तो बियाबान में, विल्डरनेस में रहने की एक बड़ी अच्छी मिसाल है। अब गौर फरमाइए कि लालच खुशी को किस तरह बढ़ा देता है। जब आप लालच करते हैं तो लालच आपकी खुशी में इजाफा करता है। होना ऑपोजिट चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम अपने दिल में अपनी ख्वाहिश को इतना पसंद करते हैं कि हम उसमें तरक्की करते हैं और उसमें खुशी महसूस करते हैं। जब कभी आप किसी चीज की ख्वाहिश करते हैं तो आप उसे इस तरह से ज्यादा पुरकशिश बना लेते हैं, काबिले रसाई बना लेते हैं कि मैं पहुंच सकता हूं इसको, मैं इसको हासिल कर सकता हूं, फिर मुझे कौन रोक सकता है। और बीवी भी घर पे नहीं है जो मना करेगी कि केक क्यों खा रहे हो, तो आपने खा लिया। अब आप अपने आप से वादा करते हैं कि मैं कल से डाइट शुरू कर दूंगा। आज खा लिया है ना, बीवी को पता चल जाएगा कि आपने केक खाया। वो तो बच्चों के लिए और उसके लिए था, क्योंकि उनको शुगर का मसला नहीं है। शुगर का मसला तो आपने किया है, हो गया है। अब आप अपने आप में गिल्टी फील करते हैं। लालच को आपने पूरा कर लिया, पुरानी ख्वाहिश को पूरा कर लिया, और अब आप तौबा करते हैं, लेकिन तौबा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। तौबा का एटीट्यूड भी नहीं है, बस एक हल्का सा मीठा सा वादा आप अपने आप से करते हैं, चलो मैं कल से ना अब डाइट शुरू कर दूंगा। वो कितने दिन तक डाइट रहती है? 2-4 दिन तक। अगर आप बहुत बहादुर हैं, हफ्ता कर ली, लेकिन फिर आप दोबारा उसी चक्कर में फंस जाते हैं। और फिर वही चक्कर हमें आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के दिन घटाने में बहुत मददगार होता है। मैंने मौत का और कब्र का जिक्र नहीं किया, लेकिन बात वही है। आप जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं, आप उसे कबूलियत बख्शते हैं, आप उसकी तारीफें जानते हैं, उसके फायदे जानते हैं। वो आपके जिस्म का पुराना हिस्सा रहा है, आप इतने अरसा वो चीज खाते रहे हैं, करते रहे हैं, इसलिए आपको उसमें लालच है। अब ये बारीक धागा है, कमजोर मिसाल है, समझने वालों के लिए बहुत अहम है कि जो चीज हम करते रहे थे पुरानी फितरत में, बेशक नई फितरत मिल गई, बेशक नया वादा हो गया, बेशक नजात के अमल से हम वाकिफ हो गए, लेकिन फिर हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं और उसमें गिर जाते हैं। खुदा का शुक्र है, वी हैव ग्रेस अपॉन ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड विद अस। तो वो गिरे हुओं को फिर से बहाल करता है। ये और बात है कि आज तो खड़े हुए लोगों को हम गिराते हैं चर्चों में, लेकिन रूल कुदस गिरे हुए लोगों को खड़ा करता है, खड़े हुए लोगों को गिराना उसका काम नहीं है। तो जो नई नेचर है उसके लिए भी आपको एक जद्दोजहद की जरूरत है, खुदा के रूह की जरूरत है। लालच खुशी को बढ़ा देता है, जैसे मैंने पहले कहा, और ये खतरनाक बीमारी है, इसकी तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए। अब मैं गिनती 11 बाप की 5 आपकी तरफ दोबारा इशारा करना चाहता हूं। कौम बनी इसराइल रोने लगे और कहने लगे कि हमें गोश्त खाने के लिए कौन देगा। ये पहली बात याद रखिए। हमें मछली याद आती है, और जो हमें मुफ्त खाने को मिलती थी, हाय वो खीरे और वो खरबूजे और प्याज और अदरक और लहसुन, सारा कुछ। इस बात का इम्कान बहुत ही कम है कि कौम बनी इसराइल मिस्र में गुलामों की हैसियत से रह रहे थे। कभी आपने सोचा कि जो गुलाम कौम थी, जिनको यानी तिनके नहीं मिलते थे गारा बनाने के लिए, भूसा नहीं मिलता था गारा बनाने के लिए,
और सख्त उनके ऊपर अजाब था, कोड़े मारे जाते थे, डंडे मारे जाते थे। ऐसे लोगों को खरबूजा कौन देगा? ऐसे लोगों को मछली मुफ्त में कौन देगा? ये गुलामी की खुराक है। ये गोश्त, मछली, खरबूजे, ये इनका वहम था। ये उसको सिर्फ याद करते थे लालच के तौर पर। मैंने इस बात को एक बड़े अच्छे उस्ताद से सीखा, और ये मेरे लिए भी हैरान कुन बात थी, क्योंकि मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा कि वाकई में अगर ये लोग गुलाम थे तो इनको ये इतना आला किस्म का रॉयल खाना और इतना बेहतरीन खुराक, भूसा तुम्हें मिलता नहीं है, और ऐसी खुराक तुम्हें वो देते हैं। तुम शहजादे थे। तो वो कहता है कि ये इनका वहम था, इनका लालच था। शिकायत करने का रवैया झूठ बोलने की तरफ भी तवज्जो करवाता है। तो मेरे लिए भी ये हैरान कुन बात थी कि इस बात को कैसे सॉल्व किया जाए, लेकिन चूंकि वो बहुत ही काबिल एहतराम और नहायत ही लाइक और खुदा परस्त आदमी हैं, इसलिए मैं उनकी बात से इत्तफाक करता हूँ। तो इस बात का बहुत कम इम्कान है कि गुलामों को ये खुराक मुहैया की जाती है, उन्हें गोश्त, मछली, खरबूजे। वाह, क्या बात करते हो। शिकायती रवैया झूठ बुलाएगा, लालची रवैया आपकी खुशी को बढ़ाएगा कि ये चीज मिलेगी, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। और ये अगर ये चीजें जिनको रो रो कर हम याद कर रहे थे, अगर ये चीजें हमें गुलामी में मिलती तो आपको गुलाम कौन कहता? ख्वाहिश हो सकती थी, ख्वाब हो सकते थे, हकीकत में इनको ये सब चीजें गुलामी की हालत में नहीं दी गई। हम किसी खास गुनाह को इस तरह से ज्यादा पुरकशिश और काबिल रसाई बना लेते हैं और उसे हासिल करने के तरीके माकूल तौर पर हासिल करना चाहते हैं, मुनासिब तौर पर हासिल करना चाहते हैं, और किसी भी मुद्दत तक उसे हासिल करने की ख्वाहिश जारी रखते हैं जब तक कि वो हमें मिल ना जाए। तो ये छोटा लफ्ज है, खतरनाक इतना, ये पर गौर नहीं किया छोटी छोटी बातों में। और शुरू हमेशा हमें छोटी छोटी बातों से होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बड़ी बातों में होगा। हार मानना तो सिर्फ वक्त की बात होती है, टाइम लगता है, हार मान जाते हैं। गुनाहगार ख्वाहिश पर कायम रहता है, और ऐसे ही जैसे खलाई शटर जो है वो उल्टी गिनती जब उसकी शुरू हो जाए ना, तो फिर वक्त की बात है सिर्फ। खलाई शटर जो है वो गिनती शुरू हो जाए तो फिर उसको रोका नहीं जाता। तो जब हम ख्वाहिश कर लेते हैं, लालच में आ जाते हैं, शिकायती रवैये में रहते हैं, शुक्रगुजारी हमसे जुदा हो जाती है, तो हमारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें जरूर आगे तरक्की करेंगे। तो आप खलाई शटर को याद रखिएगा, और जो उसकी उल्टी काउंटिंग है उसको याद रखिएगा, और लालच के ख्याल में बड़ी अक्लमंदी से काम कीजिएगा। अगर हम किसी ख्वाहिश पर गौर करते हैं तो ये घड़ी सेट करने वाली बात है। आपने घड़ी सेट कर ली है अगर आपने ख्वाहिश शुरू कर दी है। हमारी भूख उन चीजों के लिए जिनको अपने ख्यालों में याद करते रहते हैं, दरअसल खत्म हो जाती है। अब गिनती 6 बाब देख ले, 11 बाब की 6 आयत देख ले। खरबूजे, प्याज, छठी आयत भी देख ले। सॉरी, छठी आयत की बात कर रहा हूं। लेकिन अब तो सारी जान खुश्क हो चुकी है, यहां कोई चीज मैसर नहीं, और मन के सिवा हमें और कुछ दिखाई नहीं देता। हम मन को याद करते हैं। बनी इसराइल को हर रोज
मन ही मिलता था। हर हफ्ते हर महीने कुछ ना कुछ मिलता था। हम तंग आ चुके हैं, हम बीमार हो रहे हैं, हमें मन के अलावा कुछ भी नहीं देते। हम तो मन खा खा के तंग आ गए। ये कब की बात है? जब उनको खुदा वो दे रहा था जो जो उनके पास नहीं था। ही वॉज प्रोवाइडिंग मन। तो क्या मन जो इलाही खुदा की तरफ से खुराक थी, इंतजाम था, वो इतना बुरा था कि ये रो रहे थे, शिकायत कर रहे थे? विल गॉड प्रोवाइड बेस्ट और विल ही प्रोवाइड द वर्स? उस पे भी यकीन नहीं है। आप खुद गौर फरमाइए कि खुदा ने किस कदर तरस खाकर रहम करके एक कौम की आंसुओं भरी दुआओं की तरफ कान लगाया और उन्हें गुलामी से आजादी दिलवा दी, और किस मुसीबत के जरिए से वो वहां से निकले। और खुदा ने एक 80 साल के आदमी को इस काम के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन दी। 80 years old man got his responsibility for this work, और ये कौम एक भी बात याद नहीं रखती। ग्रम्बलिंग, बुड़बड़ाना और एक्ट्स ऑफ अनथैंकफुलनेस, कंप्लेनिंग एंड अनथैंकफुलनेस, ये बेवफाई का एक बेहतरीन निशान है। If you are not grateful, and if you're not thankful, and if you're always complaining, and if you still have a greed, you're not happy what God is providing you so faithfully, which you and I don't deserve, yet we are still लालच भी करते हैं, कंप्लेन भी करते हैं। खुदा ने किस तरह कौम बनी इसराइल पर रहम किया। कौम बनी इसराइल ने कोई दिली शुक्रगुजारी अदा करने की बजाय शिकायतें करना और रोना धोना शुरू किया। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो आपको खुरूज 16 बाब पढ़ना चाहिए। एक्सोडस चैप्टर 16 पूरा पढ़ लें। मैं सिर्फ आपको 6 और 7 याद करा देता हूं। 16 बाब की 6 और 7वीं आयत खुरूज की। तब मूसा और हारून ने सब बनी इसराइल से कहा, शाम को तुम जान लोगे जो तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल लाया। शाम को तुम जान लोगे कि जो तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल लाया वो खुदावंद है। मैं नहीं था, वो खुदावंद है। और सुबह को तुम खुदावंद का जलाल देखोगे, क्योंकि वो जो खुदावंद पर बुड़बड़ाते हो, और खुदावंद सुनता है। जो तुम बुड़बड़ाते हो, जो तुम रोते हो, जो तुम्हारे दिल में नाशुक्री है, जो तुम्हारे दिल में लालच है, खुदा उसको जानता है। और तुम भूल चुके हो खुदा ने क्या मेहरबानी की। पहले तुम कोई कौम ना थे, चढ़दे पासे कोई बहन नहीं सी दिंदा कि बोआ होंगी। तो बुजुर्गों से सुना होगा। और आज हम किस मकाम पर हैं हमें याद नहीं है। किस मुश्किल के साथ जिंदगी गुजारी लोगों ने, और आपने किस शान से जिंदगी गुजार रहे हैं, बावकार तरीके से। और आप पानी अब ऐसे कोई नहीं पीता, अब आप गिलास में पानी पीते हैं। ये खुदावन का करम है, ये खुदावन की गुलामी से आजादी है। लेकिन हम शुक्रगुजारी करने की बजाय, खुश होने की बजाय अब भी और लालच करते हैं। हमें वो क्यों नहीं दिया जो उनके पास है? क्या आप इसका तसव्वुर कर सकते हैं कि कौम बनी इसराइल इस गैप को, इस फर्क को क्यों नहीं समझी? जो गुलामी में था और अब जो आजादी में उनको मिल रहा है,
and God himself is meeting their need and providing. सूरज और बादल और चांद और ये सारा कुछ जो उनके साथ साथ चलता था, कौन था वो? फिर भी रोना धोना खत्म नहीं होता। और अपनी रस्मों की वजह से तुम गरीब रहते हो, अपने लालच की वजह से तुम पैसा खत्म कर बैठते हो, और अकल ना होने के बायस तुम मुनासिब जगह पर पैसा नहीं लगाते, जिसकी वजह से बरकतें भी कम हैं और तकलीफें भी ज्यादा हैं, और अपने खेमों के बाहर आकर रोते हो और गिड़गिड़ाते हो, और अंदर मन भी खाते हो, बटेर भी खाते हो, फिर भी रोते हो, और उस चीज का ख्वाहिश करते हो जो तुम्हारे पास कभी थी नहीं, गुलामी की हालत में। लेकिन आज सब कुछ होने के बावजूद कमी है। ये कैसा रवैया है? अब बड़ी तवज्जो के साथ ये जुमला सुनिएगा, थोड़ा सा वक्त रह गया है, लिख लें, गौर करें। लालच की जड़ खुदा की कफालत को, तो खुदा हमारी प्रोवाइडर है, उसको हम रद्द करते हैं, मुस्तरद कर देते हैं। फिर सुनिए, लालच की जड़ क्या है? कि खुदा की जो अता करदा चीजें हैं, नेमतें हैं, हम उनको फरामोश कर देते हैं। जो खुदा आपको अता फरमाता है, आप उस पर राजी नहीं होते। ये बात काबिल गौर है कि ये वाकई बुनियादी बात है, और यही वजह है कि खुदा लालच से नफरत करता है। और जब खुदा आपकी जरूरत की चीजें मुहैया कर देता है, फिर भी आप राजी नहीं होते, बल्कि रोते और शिकायतें करते हैं। यकीन मानिए ये ऐसा रवैया है कि गोया खाक मेरे मुंह में। जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये बड़ा सख्त जुमला है जो मैं अब कहने लगा हूं, लेकिन याद करवाने के लिए कई दफा ऐसी जुबान इस्तेमाल करना मुनासिब है। तो खाक मेरे मुंह में जो मैं कहने लगा हूं कि जब हम ऐसा रवैया रखते हैं तो हम खुदा के मुंह पर थप्पड़ मारते हैं। अब इससे और ज्यादा क्या कहूं? मेरे लिए ये काफी नहीं है जो मुझे दिया जाता है। आई नीड मोर। When will we learn to return thanks and remove the greed out of our mind? दफन कर दे, इसके ऊपर मिट्टी डाल दे। आपने वादा किया था कि मेरी जरूरतें पूरी की जाएंगी, खुदावन ने वादा किया था। परिंदों की तरफ देखो, हवा के परिंदों की तरफ देखो। देखो का मतलब है लुक, मीनिंग देखो, ईमान पैदा करो। क्या खूबसूरत बात है यही। और अब मैं पहला क्रंथियों 10 बाब की 9वीं आयत याद करा के खत्म करता हूं। मैंने तो दरखास्त की थी कि आप पूरा बाब पढ़ें। आपको याद होगा कि आपको पहला क्रंथियों उसका 10वां बाब पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये गिनती 11